आज हम एक ऐसी घटना पर नजर डालने वाले हैं जो महाराष्ट्र में हुई। ये कहानी एक घरेलू विवाद से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंजाम इतना भयानक होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। जरा सोचिए, ये मंजर है नंदुरबार जिले का, जहां एक नहीं बल्कि दो घर और उनमें रखा सारा सामान, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे? इस आग की लपटों के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें उस झगड़े को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना की जड़ कहाँ थी, क्योंकि ये कहानी आग से नहीं, एक पारिवारिक झगड़े से शुरू होती है। तो मामला कुछ यूं था कि मिथुन पाड़वी नाम के एक शख्स की पत्नी, दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ और वो अपना घर छोड़कर मायके चली गई। अब यहां तक तो ये एक आम घरेलू झगड़ा लग सकता है, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब पति ने अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की और उससे बार बार मना कर दिया गया। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, ये एक पूरा सिलसिला बन गया था। अब देखिए, पति मिथुन पाड़वी ससुराल जाता, पत्नी को घर चलने को कहता और हर बार घरवाले उसे भेजने से मना कर देते, और ऐसा कई बार हुआ। और बस यही वो पॉइंट था जहां बार बार ना सुनने के बाद उसका सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्सा एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। और उस गुस्से का नतीजा बेहद भयानक। चलिए अब देखते हैं कि इस एक शख्स के गुस्से की कीमत किस किस को चुकानी पड़ी। देखिए, आग सिर्फ एक घर तक नहीं रुकी, इसकी लपटों ने दो घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दो घर जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नुकसान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। ससुराल वालों का घर तो जला ही, साथ में बेचारे एक पड़ोसी सुभाष वाल्वी, उनका घर भी जलकर राख हो गया। और उस वक्त गर्मी और तेज हवाओं ने मानो आग में घी का काम किया। सब कुछ, घर का सारा सामान, सब खत्म हो गया। इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है कानून को तो हरकत में आना ही था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ, आरोपी का क्या बना। हुआ ये कि आग लगाने के फौरन बाद आरोपी मिथुन पाड़वी मौके से भाग निकला। इसके बाद उसकी सास ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पाड़वी के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ और अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। तो देखिए कहानी कहां से शुरू हुई और कहां पहुंच गई। एक तरफ एक निजी पारिवारिक झगड़ा था और दूसरी तरफ उसका नतीजा, दो परिवार बेघर हो गए और एक आदमी कानून से भाग रहा है। ये पूरी घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ना, कि जब किसी एक इंसान का गुस्सा पूरे समाज के लिए तबाही बन जाए तो उस राख की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है।